हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ब्रो 2.0 में। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप लोग ठीक ही होंगे। जैसा कि आपको पता है, साइंस के उन्हीं क्वेश्चन को मैं अपने वीडियो में रख रहा हूं जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करिएगा, इन्हें बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यदि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए तो मेरे इन वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। और आप कमेंट करिएगा, मैं उसी हिसाब से या चैप्टर वाइज बोलेंगे या अलग अलग क्वेश्चन के संग्रह को हम क्या करेंगे, आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। किस सूक्ष्म जीव में सजीव एवं निर्जीव दोनों के गुण होते हैं? जीवाणु, कवक, विषाणु, प्रोटोजोआ। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा वाला, विषाणु में। देखिए, जो विषाणु होते हैं ये बाहरी वातावरण में क्या होते हैं, निर्जीव होते हैं, लेकिन जब ये किसी कोशिका में प्रवेश करते हैं तो वहां पे वो क्या करते हैं, सजीव की तरह व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट। दूध से मक्खन निकालने का सिद्धांत किस पर आधारित है? अपकेंद्री बल, अभिकेंद्री बल, बलागुण, संवेग, संरक्षण पर। तो इस पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, अपकेंद्रीय बल। ठीक है, इसमें देखिए, इन्हें भी देख लेते हैं। किसे कोशिका की पाचन थैली के नाम से जाना जाता है? तो लाइसोसोम को कोशिका की पाचन थैली यानी आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट। श्वसन एक अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, रेडॉक्स, वियोजन। तो ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। ओके, न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ जो लंबा भाग होता है उसे हम तंत्रिकाक्ष यानी एक्सोन कहते हैं। इन्हें भी जानते रहिए। ओके, नेक्स्ट। सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? देखिए, जो सीएनजी है इनको हम कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो मात्रा में उपस्थित है वो मीथेन होता है, उसके बाद उसमें ब्यूटेन थोड़ी बहुत मात्रा में होती है। ठीक है ना, तो जो प्रमुख घटक है वो क्या है, मीथेन है। सीएनजी का पूरा नाम क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसे हम संपीड़ित प्राकृतिक गैस के नाम से भी जानते हैं। ओके, नेक्स्ट। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क में, ग्रीवा में, जननांगों में, अमाशयों में। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा एक, मस्तिष्क में। देखिए, ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये पिट्यूटरी ग्रंथि है। ठीक है ना, जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है मस्तिष्क के आधार पर स्थित एक छोटी ग्रंथि है। यह कई तरह के हार्मोन बनाती है जो शरीर के कई कार्यों के को नियंत्रित करता है। इसे अक्सर मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। इन्हें कौन सी ग्रंथि कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। ओके, नेक्स्ट। निम्न में से किस जंतु में त्वचा एक श्वसन अंग है? काकरोच, मेढक, शार्क और व्हेल। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा, मेढक में। देखिए, जो मेढक, केंचुआ और मड स्कीपर्स जैसे जो जंतु होते हैं, जानवर होते हैं, उसमें जो त्वचा होता है ना, वह एक प्रकार का श्वसन अंग की तरह कार्य करता है। ये जानवर अपनी त्वचा से ही क्या करते हैं, सांस लेते हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये एक प्रकार की मछली है जिसे हम मड स्कीपर्स बोलते हैं। अगर यह स्थल मंडल पे भी रहेगी यानी जमीन पे रहेगी तो भी क्या करेगी, श्वसन करेगी, और पानी में रहेगी तो भी ये क्या करेगी, श्वसन करेगी। ठीक है ना। और जो दो और है जीव वो है मेढक और केचुआ। केचुआ तो केवल त्वचा से सांस लेता है, जबकि जो मेढक होता है वह त्वचा से लेता है, और ये इनके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ये गलफड़ से लेते हैं। जब ये बड़े होते हैं तो गलफड़ इनके क्या होते हैं, त्वचा में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट। मौत के कुएं में कुएं की दीवार पर मोटरसाइकिल चलाना किस सिद्धांत पर आधारित है? अभिकेंद्री बल, अपकेंद्री बल, अस्थायी संतुलन और बलाघूर्ण। तो सातवां क्वेश्चन आपके लिए है, आप इन्हें कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसा क्यों होता है इसके बारे में भी आप लिखिए। आपको जितनी भी नॉलेज हो आप लिखा करिए, क्योंकि लिखने से क्या होता है, चीज़ें याद हो जाती हैं। ओके, इन्हें भी जान लेते हैं। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है और बिच्छू के डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4, CaCO3, CaO और MgOH का होल ट्वाइस। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा, CaCO3। ओके, अब इन्हें भी देख लेते हैं। चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह हवा के संपर्क में आकर खराब ना हो यानी ऑक्सीकृत ना हो जाए, इसलिए चिप्स के पैकेट में क्या भरा होता है, N2 गैस भरा होता है। ओके, नेक्स्ट। सीटी स्कैन करने में किन किरणों का उपयोग किया जाता है? अवरक्त किरणें, परस्रव किरणें, दृश्य प्रकाश, एक्स किरणें। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा चौथा, एक्स किरणों का प्रयोग कहाँ किया जाता है? सीटी स्कैन करने के लिए। अब इन्हें भी जान लेते हैं। रेनिन एक एंजाइम है जो रक्तचाप और रक्त में सोडियम के स्तर को क्या करता है, नियंत्रित करता है या कंट्रोल करता है। ओके, नेक्स्ट। सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला, सबसे बड़ा जो स्तनधारी है वह कौन सा है? नीली व्हेल मछली है। इन्हें भी जानते रहिए। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है, अर्थात बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि का कार्य करता है। ओके, नेक्स्ट।
निम्न में से किस युग में खुला परिसंचरण तंत्र होता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें तीसरा वाला, काकरोच और सिल्वर फिश में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। देखिए ये एक सिल्वर मछली का प्रतिबिंब चित्र है, इन्हें ध्यान से देख लीजिए। इस प्रकार के तंत्र में, मतलब जो खुला परिसंचरण तंत्र होता है, इस प्रकार के तंत्र में हृदय द्वारा पंप किया गया रक्त बड़ी वाहिकाओं से होकर शरीर की गुहाओं में गुजरता है, जहां यह ऊतकों और अंगों के चारों ओर सीधे बहता है। ठीक है, रक्त वाहिकाओं के माध्यम से नहीं बहता है, जैसे केशिकाओं के माध्यम से नहीं बहता। ओके, देखिए जो खुला परिसंचरण होता है ये, इसमें ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जबकि जो बंद होता है उसमें कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ओके, नेक्स्ट, परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? जॉन डाल्टन, नील बोर, थॉमसन, रदरफोर्ड। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला वाला, जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत को क्या किया था? प्रतिपादित किया था। अब इन्हें भी जान लेते हैं। पौधे चोट लगने पर सुरक्षा के लिए एक रेजिन नामक चिपचिपा पदार्थ होता है, उन्हें स्रावित करते हैं, और यह रेजिन पौधों को कीड़ों और रोगजनकों से क्या करता है? बचाता है। जैसे आपने देखा होगा पेड़ को कट कर दिया जाता है यहाँ पे इनके तने को, तो इस तने से एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है जिसे हम क्या कहते हैं? रेजिन कहते हैं। हम लोग गाँव में इसे लाटा के नाम से भी क्या कहते हैं? जानते हैं। ओके, नेक्स्ट, संगणक यानी कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप प्रायः बनाई जाती है लेड से, क्रोमियम से, सिलिकॉन से, सॉल्ट से। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा वाला, सिलिकॉन से। ओके, नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की, समय की, प्रकाश तीव्रता की, द्रव्यमान की। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला वाला, दूरी की। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, यानी किसका मात्रक है? दूरी का। ओके, नेक्स्ट, प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? कीट, मच्छर, मक्खी, जुआ। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा वाला, मच्छर। नेक्स्ट, क्लोरोफिल में केंद्रीय धातु कौन सा है? मैग्नीशियम, फास्फोरस, लौह, कैल्शियम। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला, मैग्नीशियम। ओके, नेक्स्ट, किसमें ध्वनि अधिकतम होती है? वायु का वेग, द्रव, धातु, निर्वात। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा वाला, ठोस में ध्वनि सबसे ज्यादा उत्पन्न की जा सकती है। ओके, नेक्स्ट, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने हेतु कौन सी गैस प्रयोग लाई जाती है? एसिटिलीन, एथिलीन, एथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा वाला, एथिलीन गैस का प्रयोग फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, कोशिका सिद्धांत के अनुसार निम्न से क्या गलत है? जीव कोशिका के बने होते हैं, यानी जो जीव जंतु होते हैं कोशिका के बने होते हैं, इसका मतलब सही है। नई कोशिका पुरानी कोशिका से बनी होती है, ये भी सही है। सभी कोशिकाओं पर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, हमें ऐसा लग रहा है कि ये गलत हो सकता है। अगला देखते हैं, एक कोशिका स्वतंत्र रूप से जीवित रह सकती है, ये भी सही है। यानी ये ऑप्शन नंबर तीसरा वाला क्या होगा? गलत होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो कोशिका भित्ति होती है ये केवल पेड़ पौधों की कोशिका में पाई जाती है, जीव जंतु की कोशिका में नहीं पाई जाती है। इन्होंने कहा है सभी कोशिकाओं में पाई जाती है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों के पाठ्यांक समान होते हैं? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा वाला, -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ओके, नेक्स्ट, फलों के मीठे स्वाद का कारण है माल्टोज, राइबोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा चौथा वाला, फ्रक्टोज। यानी फलों में एक शर्करा पाया जाता है जिसका नाम है फ्रक्टोज। यह बहुत ही मीठा होता है, और हम ये बोल सकते हैं प्राकृतिक रूप में सबसे ज़्यादा जो मीठा होता है वो कौन सा है? फ्रक्टोज है। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है आयरन, कॉपर, निकेल, कोबाल्ट। तो हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है? आयरन। ओके, नेक्स्ट, भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किसके रिसाव के कारण हुई? मिथाइल आइसोसाइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला वाला, मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण जो है भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में MIC कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? कुनैन, गन्ना, जेट्रोफा कारकास, जैतून। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा वाला, जेट्रोफा कारकास। ओके, नेक्स्ट, निम्न में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? गाल्जी काय, माइटोकांड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा, माइटोकांड्रिया को बिजली घर यानी पावर हाउस कहा जाता है, और इसी के अंदर एक ATP पाया जाता है जिसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। इसे ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट, चंद्रमा पर व्यक्ति के भार में क्या परिवर्तन आएगा? भार में कमी होगी, भार में वृद्धि होगी, न कमी न वृद्धि होगी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पे जाएगा तो उसके भार में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी, क्योंकि वहां पे पृथ्वी के तुलना में 1/6 गुना भार घटता है। जैसे 1/6 गुना, यानी अगर आप 36 किलो के हैं तो 1/6 से 36 से गुणा करिए तो 6 के 36, तो आप वहां पे कितने किलो के हो जाएंगे? 6 kg के हो जाएंगे। याद रखिएगा, उनका भार परिवर्तित होता है, न कि द्रव्य मान। याद रखिएगा, क्योंकि द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। आप दुनिया के किसी भी छोर पे चले जाइए, आपका द्रव्यमान जो है वही होगा, इसमें कभी परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन भार में क्या होता है? परिवर्तन होता रहता है। ओके, नेक्स्ट,
श्वेत रुधिर कणिकाओं WBC का निर्माण कहाँ होता है? तो व्हाइट ब्लड सेल का जो निर्माण होता है वह अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा। ओके, नेक्स्ट, वायु में कौन सी ऊर्जा होती है? तो ये तो सबको पता है, वायु में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा होती है। ओके, नेक्स्ट, पेरेनकाइमा कौन सा ऊतक है? संयोजी ऊतक, सरल अस्थायी ऊतक, एपिथेलियम ऊतक, जटिल ऊतक। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा, सरल अस्थायी ऊतक। यानी जो पेरेनकाइमा होता है ये सरल अस्थायी ऊतक है, और ये जो जटिल अस्थायी ऊतक है, इसे कौन ऐसे ऊतक है जिन्हें जटिल अस्थायी ऊतक के नाम से जाना जाता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, नेक्स्ट, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो ये 30वां क्वेश्चन आपके लिए है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इसका क्या कारण है। ओके, नेक्स्ट, दो समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? 2, 8, 16, अनंत। तो ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा अनंत। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया। तो ऑप्शन नंबर 4, अमोनिया गैस ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत नहीं आती। ओके, नेक्स्ट, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है प्रोटीन, लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से, एक व दो दोनों से। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए है, आप इनका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, इन्हें थोड़ा देख लेते हैं। प्लाज्मा झिल्ली के क्या काम है? कोशिका के अंदर ये जब उपस्थित होते हैं तो कोशिका को आकार प्रदान करते हैं, और अंदर के कोशिकांग की क्या करते हैं? सुरक्षित करते हैं। कोशिकांग का मतलब होता है जैसे लाइसोसोम, माइटोकांड्रिया, ये सब जहां उपस्थित होते हैं उनकी यह क्या करता है? सुरक्षा करता है। कुछ आवश्यक पदार्थों को अंदर आने देता है और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर जाने देता है। अन्य पदार्थों की गति को क्या करता है? रोकता है। ओके, नेक्स्ट, मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस, हीमोलिसिस, ओस्मोसिस, पैरालिसिस। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला वाला, डायलिसिस। मानव शरीर में रक्त की जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है उन्हें डायलिसिस के नाम से जाना जाता है। ओके, लोहे का क्यूरी तापमान कितना है? तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला वाला, 1043 केल्विन। यह लोहे का क्यूरी तापमान है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा, क्वेश्चन आपको समझ में आए या नहीं आए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप यदि कमेंट करेंगे तो मैं जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उनसे रिलेटेड वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो अगर आपको वीडियो ये पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।